बढ़ते दबाव के बीच चीन का कबूलनामा। बताई गलवान घाटी में ढेर हुए सैनिकों की संख्या। भारतीय सेना पर लगाया बड़ा आरोप। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव कम होता जा रहा है। डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पर सहमति बनने के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। सीमा पर कम होते तनाव के बीच चीन ने पहली बार माना है कि गलवान में उसके भी सैनिक मारे गए थे। दरअसल पिछले साल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों में खूनी झड़प हो गई थी। चीन के सैनिकों ने घात लगाकर निहत्थे भारतीय सैनिकों पर कटीले रॉड से हमला कर दिया था, जिसके बाद भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना में चीन को भी भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उसने मारे सैनिकों की संख्या नहीं बताई। लेकिन अब चीन की सेना ने गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। चीन की सेना के आधिकारिक अखबार PLA डेली की शुक्रवार की खबर के मुताबिक सेंट्रल मिनिस्ट्री कमीशन ऑफ चाइना ने उन 5 सैन्य अधिकारियों और जवानों को याद किया जो काराकोरम पहाड़ियों पर तैनात थे और जून 2020 में गलवान घाटी में भारत के साथ सीमा पर संघर्ष में मारे गए थे। ग्लोबल टाइम्स ने PLA डेली की खबर के हवाले से बताया कि गलवान में झड़प के दौरान मरने वालों में PLA की शिनजियांग सेना कमांड के रेजिमेंटल कमांडर P फवाओ भी शामिल थे। मारे जाने वाले सैनिकों में चेन होंगुन, जियानगोंग, जियो सियोआन और वांग जुओरन के नाम भी हैं। इसमें 4 की मौत गलवान के खूनी झड़प में हुई थी, जबकि 1 की मौत रेस्क्यू के वक्त नदी में बहने से हुई थी। चीनी सेना के अखबार ने यह आरोप भी लगाया कि भारतीय सेना ने ही उन्हें जानबूझकर उकसाया और सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। हालांकि चीन के इस खुलासे पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों की माने तो चीन गलवान घाटी में मारे गए PLA सैनिकों का आंकड़ा काफी कम बता रहा है। बीते दिनों नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने बताया कि रूडी एजेंसी टेस ने 45 चीनी जवानों के मारे जाने की बात कही है और उनका अनुमान भी इसी के आसपास है। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी के मुताबिक चीनी सैनिक 50 से ज्यादा जवानों को वाहनों में ले जा रहे थे, लेकिन वो मारे गए या घायल इसके बारे में कहना मुश्किल है। आपको बता दें कि गलवान की घाटी के बाद दोनों ही तरफ से सीमा पर सेना का जमावड़ा बढ़ गया था। किसी भी विपरीत परिस्थितियों का जवाब देने के लिए भारत ने वहां पर तोपखाने भी तैनात कर दी थी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को हर वक्त अलर्ट पर रखा गया था और सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया था। 11 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि चीन और भारत पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र से जवानों को हटाने पर राजी हो गए हैं। इसके बाद भारतीय सीमा के समीप तैनात टैंक भी वापस बेस कैंप लौटाए थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।